देखिए, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि शेयर क्या होता है और डिविडेंड के बारे में समझाया था आपको। सेकेंड पार्ट वीडियो में आपको शेयर एंड डिविडेंड से रिलेटेड जितने भी सम हैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बताऊं। देखिए, पहला नंबर सम मैंने लिखा है बोर्ड पे, ये एम एल अग्रवाल में क्वेश्चन नंबर 5 है। सलमान बाय 50 shares of face value ₹100 available at ₹132। देखो, सलमान 50 शेयर खरीदा, उस शेयर का फेस वैल्यू क्या था? ₹100 था, लेकिन मार्केट में उस शेयर का जो रेट चल रहा था वो ₹132 था। मीन्स फेस वैल्यू 100 होगा और मार्केट वैल्यू जो है वो क्या है? 132। देखो, मैंने पहले वाले में बताया है कि पब्लिक या शेयर होल्डर शेयर जब परचेज करता है तो वो मार्केट वैल्यू पे खरीदता है। तो उसने कितना शेयर खरीदा? 50 शेयर। तो इन्वेस्टमेंट अगर इज इक्वल टू निकालेंगे तो नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर मेरा क्या था? 50 शेयर खरीदा सलमान ने और मार्केट वैल्यू था 132। ये मल्टीप्लाई करोगे तो 6600 आएगा। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट था सलमान का जो 50 शेयर में 6600 रुपीज लगा। अब देखो, जब वो इन्वेस्ट किया तो कंपनी उसे डिविडेंड भी दे रही है और डिविडेंड क्या दे रही है? 7.5% उसको पर एनम डिविडेंड दे रही है। तो ईयरली उसको कितना पैसा इनकम हो जा रहा है? वही पूछ रहा है, व्हाट इज एनुअल इनकम। तो एनुअल इनकम का फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला बेस नहीं है, बस ऐसे ही समझोगे तो पता चल जाएगा। फॉर्मूला जो है ना, एनुअल इनकम का फॉर्मूला जो है वो बहुत आसानी से याद करने का जरूरत नहीं है, काफी प्रैक्टिस से ही हो जाएगा। देखो, एनुअल इनकम अगर हम बोले तो आपको पता है कि कंपनी जो डिविडेंड देती है 7.5% जो दे रही है यहाँ इस क्वेश्चन में, वो फेस वैल्यू पे देगा, ये तो मालूम है। और उसने जितना इन्वेस्ट किया उस पे देगा। मीन्स इन्वेस्ट क्या आया था? नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। तो अगर हम लोग एनुअल इनकम का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट। रेट मीन्स रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू। देखो, नंबर ऑफ शेयर उसने कितना खरीदा है? 50 शेयर, और रेट क्या था उसका? 7.5 था, और फेस वैल्यू उसका क्या था? 100। परसेंटेज को हम लोग 7.5 बाई 100 लिखेंगे। सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आता है 375 रुपीज। ईयरली उसको 375 रुपीज मिलेगा। ठीक है, ये उसका एनुअल इनकम हुआ। अब इसी में एक और क्वेश्चन है, देखते हैं वो क्या क्वेश्चन है। देख, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, 5th में देखिए, इफ ही वॉन्ट्स टू इंक्रीज हिज एनुअल इनकम बाय 150, हाउ मेनी एक्स्ट्रा शेयर शुड ही बाय। देखो, पहले उसने जो शेयर खरीदा था 50, उस पे उसका एनुअल इनकम कितना हो रहा था? 375। आई थिंक 375 ही हम लोग निकाले हैं, इसका एनुअल इनकम था। लेकिन अब वो चाहता है कि 150 रुपीज उसका एनुअल इनकम क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। 150 रुपीज
उसका एनुअल इनकम इंक्रीज हो जाए। तो क्या करेगा? तो पहले अगर हम ये बोले कि 150 रुपीज अगर उसको एनुअल इनकम मिल रहा है, अगर मिलता तो कितना शेयर वो खरीदा होता, कितना शेयर उसने खरीदा। तो देखो, अगर हम मान लेते हैं कि एनुअल इनकम, अब दूसरे तरह से भी इसको बना सकते हो, एनुअल इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट इनटू फेस वैल्यू, हम लोग ये जानते हैं। अब हम चाहते हैं कि उसको 150, जैसे 375 उसको एनुअल इनकम हो रहा था, तो उसने कितना शेयर खरीदा था? 50। अब चाहते हैं कि अगर उसको 150, अगर सिर्फ 150 ही अगर उसका एनुअल इनकम होता तो कितना शेयर खरीदता? तो 150 एनुअल इनकम के प्लेस पे रखें। नंबर ऑफ शेयर हमको निकालना है, तो नंबर ऑफ शेयर ही रखेंगे, इनटू रेट ऑफ डिविडेंड तो मालूम है क्या, 7.5/100, इनटू फेस वैल्यू भी हमको मालूम है क्या, 100। कैंसिल किए। अब देखो, अगर हम नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू बोले तो क्या हो जाएगा, 150 डिवाइडेड बाय 7.5, कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 20। अगर उसको 150 रुपीज एनुअल इनकम मिलेगा तो कितना शेयर उसको खरीदना होगा, 20 शेयर खरीदना होगा, और 20 शेयर पे उसको 150 रुपीज एनुअल इनकम होगा। मीन्स पहले 50 शेयर उसने खरीदा था, अब वो चाहता है कि 150 रुपीज और उसका इनकम बढ़ जाए, और कितना शेयर खरीदना होगा उसको, 20 शेयर और खरीदना होगा। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना खरीदना होगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना खरीदना होगा, 70, 50 प्लस 20। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 5 का ही 1, 2 और 3 मैंने बताया है, देखो इसको अच्छे से समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 एमएल अग्रवाल में है। अशोक इन्वेस्ट ₹26,400 ऑन 12%। 12% क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड है, ₹25 शेयर्स। ये जो ₹25 है ये फेस वैल्यू है ऑफ कंपनी if he receive a dividends of ₹2,475। तो देखो हमको डिविडेंड भी मालूम है, डिविड क्या क्या हमको मालूम है, देखो गिवन क्या क्या है, डिविडेंड भी हमको मालूम है ना, डिविडेंड क्या है 2,475। अब देखिए रेट ऑफ डिविडेंड भी हमको मालूम है क्या, 12% है। इसके अलावा हमको फेस वैल्यू भी मालूम है, फेस वैल्यू भी हमको मालूम है क्या, कितना दिया हुआ, 25। तो डिविडेंड भी हमको गिवन है क्वेश्चन में, रेट ऑफ डिविडेंड भी गिवन है और फेस वैल्यू भी गिवन है। तो क्या हम नंबर ऑफ शेयर फाइंड कर सकते हैं? तो देखिए एनुअल इनकम जो था है ना, एनुअल इनकम जो था उसका फॉर्मूला क्या था, एनुअल इनकम का, एनुअल इनकम का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ शेयर। तो देखिए फॉर्मूला में आ गया ना नंबर ऑफ शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर से तो हम लोग यहां से तो निकाल सकते हैं नंबर ऑफ शेयर। रेट भी मालूम है ना 12%, और फेस वैल्यू भी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, और एनुअल इनकम भी हमको मालूम है 2,475 रुपीज क्या है उसका एनुअल इनकम है। नंबर ऑफ शेयर हमको फाइंड करना है, इनटू रेट ऑफ डिविडेंड भी हमको मालूम है, रेट ऑफ डिविडेंड क्या है 12%, तो यहाँ पे 12/100, और यहाँ पे देखिए फेस वैल्यू क्या दिया है 25, यहाँ पे फेस वैल्यू हमको क्या दिया हुआ है 25, तो 25 मेरा फेस वैल्यू। इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग 4 टाइम में, ये 3 टाइम में। अब देखिए नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू, अगर हम लोग लिखें तो 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा
2475 डिवाइडेड बाय 3, कैंसिल करते हैं हम लोग, तो क्या आ रहा है मेरा 825 शेयर। तो अशोक ने कितना शेयर खरीदा है, 825 शेयर उसने परचेज किया है। तो पहला नंबर क्वेश्चन में यही पूछ रहा है ना, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। तो अभी हमको देखिए फेस वैल्यू तो मालूम था, मार्केट वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। तो मार्केट वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए मार्केट वैल्यू अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में याद होगा तुम लोगों को कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा था, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू क्या, मार्केट वैल्यू, यही था ना। देखो इन्वेस्टमेंट तो हमको गिवन है ना क्वेश्चन में, क्या 26,400, ये तो इन्वेस्टमेंट ही है। और नंबर ऑफ शेयर अभी जस्ट हम लोग पहला नंबर फाइंड किए हैं 825, और यहाँ पे मार्केट वैल्यू इससे हम लोग निकाल सकते हैं, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26400 डिवाइडेड बाय 825, कैंसिल करते हैं तो मार्केट वैल्यू कितना आता है 32। तो मार्केट वैल्यू भी मेरा आ गया क्या है 32 रुपीज। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमेशा ध्यान क्या देना, नंबर ऑफ शेयर मेरा दोनों जगह था, डिविडेंड का एनुअल इनकम का फॉर्मूला में भी नंबर ऑफ शेयर था, और इन्वेस्टमेंट में भी जब हम लोग देख रहे हैं तो नंबर ऑफ शेयर, तो हम दोनों तरह से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में देखना होगा कि मेरे पास वैल्यू क्या क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम उस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, अमित कुमार इन्वेस्ट ₹36,000 इन बाइंग शेयर ₹100 एट ₹20 प्रीमियम। देखिए प्रीमियम जो है ना, अभी आपको मैंने बताया था प्रीमियम क्या है। कंपनी जब डिमांड बढ़ जाता है तो उसे जब फेस वैल्यू से ज्यादा करके, है ना, एव पार जब सेल करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये प्रीमियम पे सेल हो रहा है। तो मार्केट वैल्यू अगर देखिए फेस वैल्यू अगर हमको मालूम है, फेस वैल्यू अगर हमको ₹100 है, तो मार्केट वैल्यू प्रीमियम पे सेल हो रहा है, तो कितना प्रीमियम ले रहा है 20 रुपीज, तो मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा 120, मीन्स 120 रुपीज में सेल किया जा रहा है। और डिविडेंड उसको 15% मिल रहा है पर एनम। तो ठीक है, चलिए देखते हैं कि पूछ रहा है नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर हम लोग फाइंड कर सकते हैं जब मार्केट वैल्यू अगर मालूम है, तो नंबर ऑफ शेयर हमको पता है इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू होता है। तो इन्वेस्टमेंट हमको पता है कितना 36,000 डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू कितना है 120, कितना आएगा 300। तो 300 शेयर अमित ने परचेज किया, और इस 300 शेयर खरीदने में उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ा 36,000। अब पर शेयर किस रेट पर पे किया उसने 120 रुपीज पे। ठीक है, अब देखिए कंपनी तो सेल किया 120 पे, लेकिन डिविडेंड किस पे देगी फेस वैल्यू पर, है ना। तो हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप डिविडेंड फाइंड करो। तो डिविडेंड, ईयरली डिविडेंड इज इक्वल टू, हम लोग पता है कि नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट इंटू फेस वैल्यू, यही जानते हैं ना हम लोग। तो नंबर ऑफ शेयर अभी हम लोग फाइंड किए क्या 300, रेट ऑफ डिविडेंड हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 15/100 लेंगे, इनटू फेस वैल्यू भी हमको मालूम है कितना 100, तो ये 100 कैंसिल हो गया। तो इसको ईयरली डिविडेंड कितना मिल रहा है 4,500 रुपीज उसको ईयरली डिविडेंड मिला, मीन्स ईयरली उसको इनकम हो रहा है, कंपनी उसको अपने प्रॉफिट से इतना दे रही है।
4500 हर साल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है कि आपने जो इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट कितना किया था 3600 उसने इन्वेस्ट किया था, उसके बदले में कंपनी उसको रिटर्न क्या दे रही है, रिटर्न कितना दे रही है 4500 रुपीज दे रही है। तो इसका परसेंटेज क्या होगा, तो परसेंटेज तो देखिए मेरा इनकम क्या है, यही है ना 4500 डिवाइडेड बाई ये मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्ट करने के पर हमको कंपनी कितना रिटर्न कर रही है, उस वो हमको कितना इनकम दे रही है। इनकम तो हमको कितना दे रही है 4500 दे रही है, किस पर दे रही है, जितना मैंने इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट कितना किया 36,000 और परसेंटेज के लिए हमको इंटू 100 कैंसिल करते हैं, इस तरह से कैंसिल करो तो आएगा 12.5%। तो कंपनी हमको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दे रही है 12.5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर क्या है मेरा 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं।